प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए विशेष साक्षात्कार में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना किसी कमाई के विपक्ष के पास इतनी दौलत कहां से आई। सबसे बड़ा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, 7 चरणों का यह चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। और पूरा चुनाव अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2014 और 2019 की तरह यह चुनाव भी एक व्यक्ति और उसकी नीतियों यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। और आज डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं और हम विशेष एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करेंगे। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रधानमंत्री जी। डीडी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं सबसे पहला प्रधानमंत्री जी मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर ये चुनाव की अगर मैं बात करूं इस पिछले कुछ समय में, सिर्फ अगर इन चुनाव के समय में जो प्रचार शुरू हुआ उसकी बात करूं तो आप 150 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अभी जो चर्चा चल रही थी, मुझे जो जानकारी मिली कि 2024 में आप 350 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। पूरे जो विपक्ष के नेता हैं, इन सब के नेताओं को अगर कैलकुलेट कर लें तो मिलाकर भी सबका मिलाकर गिनती भी इतनी नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा आपको क्या लगता है जो जनता को सबसे ज्यादा टच कर रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा जनता रिस्पॉन्ड कर दी है? क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि कभी कभार कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि बच्चे क्यों ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन जब हम छोटे थे तो एक मन में रहता था कि वे देश के नेताओं को देखे, सुने और एक क्यूरियोसिटी रहती थी। पर आजकल पता नहीं किस कारण से एक विवाद में वो सारे विषय चले गए हैं। मैंने अपना मन अभी बनाया नहीं कि उसमें मुझे ओपिनियन क्या देना चाहिए। दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है, वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए, ये उनका काम है। दूसरा काम है भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे। ये काम करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, ये सारी बातें उन्होंने देश के सामने रखनी चाहिए। एक एक वाक्य में 4-6 चीजें बोल करके लोगों को गुमराह करते रहना ये उचित नहीं है। तो ये सारी बातें एक तो इलेक्शन में, इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखो तो जो दूसरा पहलू है मेरे मन में, मैं चुनावों को एक प्रकार से जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, देशवासियों के दर्शन करता हूं और मैं बिना संकोच कहता हूं कि मेरे लिए ईश्वर के 2 रूप है, एक साकार, एक निराकार। जो साकार रूप है वो 140 करोड़ मेरे देशवासी हैं, वो मेरा ईश्वर का साकार रूप है। जो निराकार रूप है वो न मैंने देखा है, न कोई किसी ने देखा, उसको मैं मिला हूं। और इसलिए मेरे लिए ये ईश्वर आराधना जैसा कार्यक्रम होता है,
जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करना, कहीं कहीं पर संवाद करने का अवसर मिलता है। और ये मेरी निरंतर प्रक्रिया चलती है। चुनाव में जरा ज्यादा चलती है। जहां तक क्या अनुभव मैं कर रहा हूं, जी, मैंने लंबे अरसे तक चुनाव लड़वाए भी हैं और लड़े भी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक जमाना ऐसा था, चुनाव में ज्यादातर जाति, बिरादरी और ऐसी खुलकर के चर्चा करने की एक फैशन भी थी और उस चीजों को अपील करने का प्रयास भी होता था। गुजरात से मेरा अनुभव है कि अब धीरे धीरे देश, मेरा गुजरात के समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की, विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी। लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की बात नहीं करती तो इरेलेवेंट हो जा रही है। और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है। अब मुझे याद है, एक जमाना ऐसा था कि गांव वाले क्या चाहते हैं, भाई कम से कम इस बार अगर अकाल का समय आ जाए और मिट्टी का काम हो तो हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मिट्टी हमारे यहाँ डाल दीजिए। आज गांव का व्यक्ति भी कहता है, साहब 4 लेन रोड बनाइए ना, पावर रोड बनाइए ना। एस्पिरेशंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं देख रहा हूँ विकास यही एक मुद्दा है, विकास यही एक आकांक्षा है और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है।